हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो जैसे कि अपना एसिड एंड बेस चल रहा था, तो हमने लगभग ख़त्म ही कर लिया। मतलब दो तीन टॉपिक रह गए हैं जो इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो टॉपिक था अपना ब्लीचिंग पाउडर। राइट, ब्लीचिंग पाउडर अपना हो गया था, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है हमने पहले वो देखेंगे, फिर इसके यूज क्या है वो देखेंगे। तो इसमें जो साल्ट है ना, ये बेसिकली है एक तरह से साल्ट ही। ठीक है, अब इन साल्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें मेकिंग का यानी कि केमिकल रिएक्शन इनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितना कि इनके यूज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पेपर में लगभग इनके यूज ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले जो है अब हमने जो करना है वो है बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले लेक्चर में। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी। बेकिंग है, बेकिंग, बेकिंग नहीं, बेकिंग। बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बेसिकली बनता कैसे है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो रॉ मटेरियल होता है NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अमोनियम, अमोनिया, NH3। ठीक है, तो अमोनिया और बेसिकली ये Cl मिलके मेरे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों मिलके मेरे पास प्रोड्यूस कर देंगे NH4Cl। ठीक है, तो बेसिकली अमोनिया, ठीक है, एक सेकेंड, बेसिकली ये Cl, वाटर का एक हाइड्रोजन और ये अमोनिया, ये मिलके मेरे पास क्या प्रोड्यूस कर देंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यहाँ से मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी टर्म बचेगी मेरे पास वो एड ऑन हो जाएगी। तो जो मेरे पास बचा वो क्या था, प्लस में Na बचा मेरे पास। ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन जे और एक जे, तीन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, वैसे तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होएगा, मतलब ज्यादा होएगा, हमें मैकेनिज्म में उतना नहीं घुसना है। ठीक है, तो हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल है, उनसे क्या क्या फॉर्म होएगा। ठीक है, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया मेरे पास रॉ मटेरियल है, उनसे मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा जो होएगा वो होएगा सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बना है इसी को मैं कहता हूं मेरे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaCO3। NaCO3 मेरे पास बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें ये मेरे पास फॉर्म होता है इस तरीके से। अब इसमें एक चीज मैं देख लूँ, NCERT में कंफर्म कर लूँ। हम्म, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास बेकिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी बेकिंग सोडे को हीट कर देता हूँ कि नॉर्मल मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल लिए, टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCO3, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने पे जो मेरे पास इस बेकिंग सोडे से वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि H2 निकल जाएगा, प्लस में मेरे पास क्या मिलेगा Na2CO3। ठीक है, तो बेसिकली क्या होएगा मेरे पास ना, ये ऐसे है कुछ, Na, NaO, C डबल बॉन्ड O एंड OH, दो मॉलिक्यूल हैं तो NaO, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, ऐसे है। अब मेरे पास क्या होएगा कि ये
दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, ये और ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इससे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगी। हाँ, तीसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगी। ठीक है, तो मेरे पास ये वाटर निकल गया। अब मेरे पास जो ये दोनों हैं, ये बॉन्ड जहाँ पे जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड जहाँ पे गया तो मेरे पास ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड जहाँ पे आया तो ये मेरे पास किसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। ये मेरे पास वाटर बन गया था यहाँ से। ठीक है, अगले स्टेप में क्या है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा, इस पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, इसके नेगेटिव ने सोडियम के पॉजिटिव पे अटैक कर दिया, Na पॉजिटिव पे अटैक हुआ। तो जैसे ही Na पॉजिटिव पे अटैक हुआ तो ये मेरा कन्वर्ट किस में हो गया, NaOCOONA में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, Na2CO3। ठीक है, और Na2CO3 का मेरे पास नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हमने सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया तो हीट करने का बेसिक रूल हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ऐसी किसी चीज को भी हीट करा जाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि CO3 ग्रुप है। अब अगर CO3 है तो एक वाटर होएगा एक्स्ट्रा, और हाइड्रोजन भी है। वाटर और हाइड्रोजन आ गए तो मेरे पास H2O निकलेगा ही निकलेगा फिर। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ गए तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा। जो बचा मेरे पास वो बचा Na2CO3। ठीक है, मतलब हीट करने पे इस मॉलिक्यूल से पानी निकल के, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के मेरे पास क्या बना देंगे, Na2CO3। अब इसका हम फर्दर यूज करेंगे किसको बनाने के लिए, वॉशिंग सोडे को बनाने के लिए। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम इसके यूज देखते हैं कि मेरे पास यूज क्या होते हैं बेकिंग सोडे के। ठीक है, पहले इसका यूज क्या है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग अ टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ेज। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसका फूड में यूज किया जाता है। किचन जो होते हैं नॉर्मली टेस्टी फूड वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या है, when it react any acid like tartaric acid, then it form carbon dioxide, water and salt. The carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or coke rice, making them soft and spongy। देखो, अब सेकंड यूज क्या है कि अगर मेरे पास ये जो बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं क्या करूं, किसी एसिड से रिएक्ट कर दूं। ठीक है, मेरा बेकिंग सोडा तो बेसिकली यही है। ठीक है, अब ये जो बेकिंग सोडा मेरा बना है NaHCO3, इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दूंगा, एसिड क्या करेंगे, मुझे H पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो मैंने H पॉजिटिव से रिएक्शन करा दी, ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, मैकेनिज्म पिछले लेक्चरों में पढ़ा है। तो बेसिकली एसिड से रिएक्ट करके ये मेरे पास Na, मगर अगर HCl है, ठीक है, हम HCl से करा देते हैं, या कोई भी एसिड है, तो मेरे पास क्या है, सोडियम का साल्ट बनेगा। ठीक है, सोडियम साल्ट, कोई भी एसिड होएगा तो मेरे पास सोडियम साल्ट बनना है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस में वाटर। ये दोनों चीजें नेसेसरी है, सोडियम का साल्ट हमारे अकॉर्डिंग टू एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसने एसिड से रिएक्ट की तो इसने ये चीजें प्रोड्यूस की। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है मेरे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर ये बने हैं, ये हमें हेल्प करते हैं केक वगैरह का जो मटेरियल होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, जिसकी केक बनती है वो ब्रेड वगैरह की, उस ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो जहाँ से बना है उसका यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड इसका यूज होता है, बेकिंग सोडा इज आल्सो एन इनग्रीडियंट इन एंटासिड। ठीक है, अब एसिड के कॉज जो होते हैं उनको कम करने के लिए भी हमने बेकिंग सोडे का यूज करते हैं एज ए एंटासिड। इट आल्सो यूज एज सॉफ्ट एसिड फायर एग्जॉस्ट। ठीक है, जो एसिड के फायर होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट एसिड फायर जो होते हैं उसमें। ठीक है, ये तो मेरे साथ बेकिंग सोडा बनता कैसे, इसके यूज कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम फोकस रहेंगे कि यूज कैसे है इसका। ठीक है, यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मेरे पास है वॉशिंग सोडा। बेकिंग था, वॉशिंग सोडा क्या होता है वो है मेरे पास। वॉशिंग सोडा,
देखो वॉशिंग सोडा सिंपली क्या है कि हमने क्या फॉर्म किया था, Na2CO3 अभी हमने फॉर्म किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, बेकिंग सोडा लिया NaHCO3 यानी कि दिस इज बेकिंग सोडा, और इसको मैंने क्या किया, हीट किया। बेकिंग सोडे को जैसे ही मैंने हीट किया तो मेरे पास क्या बना, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस में वाटर मेरे पास रिलीज हुआ, 2 मॉलिक्यूल मेरे पास इसके यूज होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि ये जो बना है, ठीक है, ये जो मेरे पास, ये मेरे पास बन गया था, अब मेरे पास जो ये बना है Na2CO3, इसको मैं उठाऊं और इसमें मैं क्या है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल दूं, 10 मॉलिक्यूल मैंने पानी के इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक वाटर नहीं कराएगा, बट वो एज ए सॉल्वेंट काम करेगा वाटर, ठीक है। और ये मेरे पास जो फॉर्म हुआ है, दिस इज वॉशिंग सोडा, सिंपल, ठीक है। मतलब मैंने बेकिंग सोडा को हीट किया, हीट करने से मेरे पास सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में जैसे मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डाले तो मेरे पास वॉशिंग सोडा जो है वो फॉर्म हो गया, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। अब वॉशिंग सोडे का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वॉशिंग सोडे का यूज सबसे पहले तो क्लीनिंग इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, यानी कि कपड़े वगैरह साफ करने के लिए होता है। और इसका यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, ठीक है। अब बोरैक्स सोडियम का एक कंपाउंड होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, के सोडियम एंड ब्रोंस से मिला के कंपाउंड तैयार किया जाता है, उसमें हम वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो वॉशिंग सोडे का यूज होता है, इट इज यूज टू क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट मतलब कि कपड़े वगैरह साफ करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब क्या है, हार्ड वाटर क्या होता है, देखो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दो तरह के वाटर होते हैं मेरे पास, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है डिटर्जेंट वगैरह में डाला जाता है, ठीक है। डिटर्जेंट और सिलेक्शन हम 4th चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ। हार्ड वाटर जो होता है, जो मेरे पास नॉर्मल टैप वाटर होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास वाटर आ रहा है, घरों में आ रहा है, चाहे हम जमीन से निकाल रहे हैं, वो जो भी वाटर होएगा वो मेरे पास हार्ड वाटर होएगा। हार्ड वाटर की खासियत ये होती है कि हार्ड वाटर के अंदर नंबर ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कई टाइप के मिनरल होते हैं। और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर या फिर डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये जो सॉफ्ट वाटर होता है मेरे पास वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, मतलब उसमें कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होता, ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होता है। H2O जो है एग्जैक्टली वो सॉफ्ट वाटर होता है। अब ये क्या करता है, ये हार्ड वाटर को कन्वर्ट करता है परमानेंटली सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। अगर मैंने हार्ड वाटर की रिएक्शन Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से करवा दी तो वो क्या करेगा, मेरे पास जो सॉफ्ट वाटर है उसमें कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो यही है, मेरे पास हार्डनेस रिमूव कर देगा और उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुना ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कह देते हैं, ठीक है। पीओपी पहले तो बनता कैसे है वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे इसके यूज कहाँ होते हैं। देखो पीओपी के मेनी सेक्टर हैं, पीओपी के कई सेक्टरों में यूज होता है, मेडिकल सेक्टर में भी यूज होता है, इंडस्ट्री में, या फिर जो बिल्डिंग वगैरह बनती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी उसमें भी यूज होता है। पहले देखते हैं बनेगा कैसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो बेसिकली बनता है वो बनता है जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2, दिस इज कॉल्ड
जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, अब इस जिप्सम को क्या करते हैं, सिंपली हीट करते हैं। जिप्सम को हीट करेंगे हम कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन। ठीक है, जिप्सम को जैसे मैंने 373 केल्विन के ऊपर गर्म किया, तो गर्म करने से मेरे पास क्या है, वाटर रिमूव होएगा इसमें से, और तो क्या ही हो सकता है, इतना एक्स्ट्रा पानी पड़ा है तो ये रिमूव होएगा, सिंपली वाटर रिमूव हुआ, और ये CaSO4 प्लस में CaSO4 इंटू में हाफ H2O प्लस जो मेरे पास एक्सेस ऑफ वाटर था, यानी कि 1:2 रिमूव हो गया, कि 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए मेरे पास। ठीक है, और ये जो कंपाउंड मेरे पास यहाँ पे बना है, इसी कंपाउंड को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक पाउडर होता है, ड्राई पाउडर। ठीक है, ड्राई पाउडर ये होता है। ठीक है, ड्राई पाउडर क्या काम करता है, बेसिकली नॉर्मली ड्राई पाउडर होता है, इसको वाटर से रिएक्शन करा के एक मिक्सर का तैयार किया जाता है, एक घोल कह सकते हैं हम, वो तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उस घोल को नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, तो वो एक हार्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज है, वो फ्रैक्चर वगैरह अगर हो जाए, कहीं पे हड्डी वगैरह टूट जाए, तो उसके उसमें यूज हम उसमें जो मेडिकल लाइन में है या जो डॉक्टर वगैरह हैं वो यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर जो होता है उसको वाटर में मिक्स करके जो भी हड्डी वगैरह होती है उस पर लगा देते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या है, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैसेज हैं उसके संपर्क में आके वो क्या है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड हो गया तो हार्ड, जैसे वो हार्ड हो गया तो एक वो प्रॉपर शेप ले लेता है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सेम मेरे पास पीओपी का यूज़ हम नॉर्मली डेकोरेटेड या टॉय वगैरह बनाने में भी करते हैं। सेम प्रिंसिपल है उसमें कि वो मिक्सर है, वो एक पर्टिकुलर ढांचा या एक पर्टिकुलर जो सेटअप वो बना होएगा किसी भी टॉय का, उसमें डाल देंगे उसके लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जैसे वो नॉर्मल एयर के संपर्क वगैरह में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो वो मेरे पास क्या है, सॉलिड का रूप ले लेगा, और जिस भी डिजाइन का मेरे पास टॉय है उस डिजाइन का वो सॉलिड बन जाएगा। सिंपल ये मेथड होता है। दूसरी चीज क्या है कि स्टोरेज। ठीक है, अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी जो स्टोरेज होती है वो मेरे पास क्या है, ड्राई एरिया में स्टोर की जाती है या ड्राई कंटेनर में। ठीक है, तो ड्राई कंटेनर में इसकी स्टोरेज क्यों की जाती है, स्टोर एट ड्राई कंटेनर। ठीक है, अब इसको जो है ड्राई कंटेनर में स्टोर किया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो नॉर्मल मॉइस्चर के संपर्क में आते ही वो क्या है, एक लिक्विड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वही लिक्विड मेरा सॉलिड की फॉर्म ले लेगा, और उसके बाद वो यूज के लायक नहीं रहता। इस वजह से इसको ड्राई ड्राई कंटेनर में स्टोर किया जाता है, ऐसे कंटेनर में जिनमें वाटर कंटेंट ना हो, मॉइस्चर वगैरह ना हो, ऐसी जगह इनको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एसिड एंड बेस चैप्टर था, वो ऑलमोस्ट हो गया अपना, लगभग तो हमने सारा कर लिया। ठीक है, एक दो टॉपिक रहे होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं मोस्ट ऑफ हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, और इंटरटेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, जो इंटरटेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप खुद कर लेना। अगर आपसे नहीं हुए तो जैसे ही अपना ये सारा सिलेबस खत्म होता है तो सिलेबस के बाद हम हर एक चैप्टर के अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इंटरटेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे।